जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद जहां एक और देश की आंखें नम है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देश में तनाव, गुस्सा और पाकिस्तानी आतंकियों से बदले की भावना के बीच शिवसेना यूबीटी नेता सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने न सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि गृह मंत्रालय की कार्य प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा किया। राउत ने कहा कि सेना को फ्री हैंड देने की बात कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो मुझे जेल में डाल दीजिए। राउत ने इन तीखे बयानों ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आय ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 लोग शहीद हो गए और पूरे देश का दिल दुख से भर उठा। ऐसे नाजुक वक्त में जहां एकजुटता और संवेदनशीलता की जरूरत होती है, वहां शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बयानबाजी कर न सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि सेना और केंद्र सरकार पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए। राउत ने कहा कि सेना को फ्री हैंड देने से कुछ नहीं होता और सरकार इस बहाने अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हैरानी की बात यह कि संजय राउत जैसे वरिष्ठ नेता जो कभी एनडीए के साथ रह चुके हैं और सरकार की नीति का समर्थन करते हैं, आज पूरी तरह कांग्रेस और विपक्ष के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जब वे सत्ता के करीब थे तब इन्हीं सुरक्षा बलों की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज जब राजनीति की धारा बदल गई है और उनका झुकाव विपक्ष की ओर हो गया है, तो वही फौज और वही नीतियां उन्हें खोखली लगने लगी हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर सच बोलना गुनाह है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। लेकिन क्या देश की सेना और सरकार पर इस तरह के लांछन लगाना सच है? क्या आतंकवाद पर राजनीति करना और शहीदों की शहादत को सियासी मुद्दा बनाना देशभक्ति कहलाती है? इतना ही नहीं, उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिर्फ हाउस द जोश जैसी फिल्में बनाना काफी नहीं है। राउत शायद भूल गए कि पुलवामा के जवाब में ही भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिससे पाकिस्तान को उसकी जुबान में जवाब दिया। अगर आज भारत आतंकवादियों के खिलाफ एक आक्रामक नीति पर काम कर रहा है, तो उसका श्रेय उस सरकार को भी जाता है जिसकी आलोचना राउत कर रहे हैं। राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके सर्वदलीय बैठक में रहना चाहिए था, ना कि बिहार में प्रचार करने जाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये भी है कि ये सवाल क्यों नहीं उठाए जाते जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर रहते हैं या विपक्ष संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है। जब देश संकट में होता है तब राजनीति नहीं, एकजुटता की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस, इस मौके को भी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं। उन्होंने संबित पात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कराची, रावलपिंडी पर हमला करो, लेकिन यह बयान सिर्फ एक भटकाव है। भारत की सेना और सरकार कार्रवाई के लिए किसी मीडिया बयान की मोहताज नहीं होती। जो करना होता है वो चुपचाप किया जाता है। सच तो यह है कि राउत अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी हाशिए पर हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। ऐसे में सुर्खियों में बने रहने के लिए वह हर संवेदनशील मुद्दों को विवादित बयान देकर भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है कि कौन आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और कौन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर। आय ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।